Hey future researchers, welcome to your channel Journey to Success. So if you are gearing up for the wild ride of PhD, मतलब आपने फाइनली डिसाइड कर लिया कि अब आप PhD करने वाले हो, so आप probably wonder कर रहे होगे what in the world should I research, कि वर्ल्ड में इतना सारा कुछ है, मैं किस टॉपिक के बारे में रिसर्च करूं. Don't worry, we have got you covered. So let's dive into the fun part of choosing your research thesis topic. So आज की हमारी वीडियो इसी चीज के ऊपर बेस्ड है, दैट इज डिस्कवरिंग योर रिसर्च पाथ, पिकिंग द परफेक्ट पीएचडी टॉपिक. सो अगर आपने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि अभी आप पीएचडी करने वाले हो एंड आपको बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं कि आप फाइनली किस चीज के बारे में रिसर्च करो, अपना रिसर्च टॉपिक कैसे चूज करो, उसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है. सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने सोचा हमने पीएचडी करनी है, फाइन, ये सबने सोच लिया पीएचडी करनी है, तभी आप इस वीडियो तक पहुंचे, पिकिंग द परफेक्ट पीएचडी टॉपिक, राइट. बट पीएचडी करने के लिए और टॉपिक चूज करने के लिए वाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वाई योर टॉपिक मैटर्स. टॉपिक आपका पीएचडी का मैटर ही क्यों करता है. तो सबसे पहले मैंने आपके लिए यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई है. आप अपने आप को इमेजिन करो, एक विंडी सी रोड है, बहुत अच्छी सी हवाएं चल रही हैं एंड यू आर सिंबलाइजिंग द जर्नी ऑफ योर रिसर्च. आप इस रास्ते पे अकेले चल रहे हो अपनी पीएचडी करने के लिए. सोच के देखो, एक बार इमेजिन करो इस चीज को. सो पिकिंग द राइट टॉपिक इजंट जस्ट अबाउट टिकिंग अ बॉक्स. जैसे हम बॉक्सेस को टिक करते हैं ना, हमने सोच लिया हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, तो ये ऐसी चीज नहीं है जस्ट पीएचडी टॉपिक को पिक करना. इट्स लाइक चूजिंग योर एडवेंचर फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स के लिए. जब आप अकेले इस रास्ते पे चल रहे होगे, पीएचडी वाले रास्ते पे चल रहे होगे, देन योर टॉपिक इज लाइक गोइंग टू हेल्प यू. तो अगर आप राइट टॉपिक फाइंड आउट कर लेते हो, यू विल बी बजिंग विद एक्साइटमेंट. आप जितने भी साल पीएचडी में निकालोगे, दैट यू विल बी डूइंग इट विद एक्साइटमेंट. एंड ऑब्वियसली अगर आपने गलत टॉपिक चूज कर लिया, इट्स नॉट गोइंग टू बी प्रिटी एट ऑल. तो इस रास्ते में बहुत सारे क्या आ जाएंगे, कांटे आ जाएंगे. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप टॉपिक पिक करते हो, उसकी वजह से यू शुड बी बजिंग विद एक्साइटमेंट ड्यूरिंग ऑल योर ड्यूरेशन ऑफ योर पीएचडी. तो सबसे पहले आई होप सबको वाई क्लियर हो गया होगा कि टॉपिक अच्छा चूज करना क्यों जरूरी है. मैं आपको एक ही बात बता देती हूँ कि अगर आप पीएचडी कर रहे हो, आपकी डेस्टिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जर्नी. तो आपको अपनी जर्नी को बहुत ही अच्छे से इंजॉय करना है. सो पिकिंग अ गुड टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी उस टॉपिक से बोर हो जाओगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं है. सो एक और चीज, फाइंडिंग समथिंग फ्रेश एंड यूजफुल. तो आपको इसी चीज के बारे में रिसर्च करनी है विच इज एक्चुअली यूजफुल टू पीपल. ठीक है, समझ आई ये बात. बी ओरिजिनल, बी यूजफुल. ठीक है, जो चीजें ऑलरेडी मार्केट में पड़ी हैं, जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, उसका कोई फायदा नहीं है. इट्स अबाउट कुकिंग अप समथिंग न्यू एंड हेल्पफुल. आपको अपनी रिसर्च में कुछ ऐसा करना है जो कुछ नया है, कुछ हेल्पफुल है. सो थिंक सॉल्विंग बिग प्रॉब्लम्स, फाइंड आउट द गैप्स इन द नॉलेज. आप अपने रिसर्च में बार बार ये सुनोगे टर्म, फिलिंग आउट द गैप्स, फाइंडिंग आउट द गैप्स. ठीक है, एंड ऑल्सो ये नहीं कि आपने गैप ढूंढ लिया, मेकिंग कूल स्टफ दैट पीपल एक्चुअली नीड. तो उसका कुछ यूज भी होना चाहिए. आप अपने इतने सारे साल लगा रहे हो पीएचडी में, तो कुछ ऐसा टॉपिक भी नहीं लेना है आपको जो लोगों को जरूरत ही ना हो. कुछ यूजलेस ही कर रहे हो तो उसका भी क्या ही फायदा. ये भी क्लियर हुआ. देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट योर टॉपिक योर कॉल. आपका टॉपिक है, आपको किसी की नहीं सुननी है. आपका टॉपिक है, आपकी ही कॉल होनी चाहिए. जब तक आपका इनर कॉन्शियसनेस नहीं कहता है हाँ ये टॉपिक मेरे लिए सही है, तब तक आपको वो टॉपिक चूज नहीं करना है. जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो, तब तक आप अहेड मूव नहीं करोगे. एंड योर टॉपिक शुड बी यूनिक. बी यूनिक. देखो मैंने यहाँ पे यूनिक ही कितने डिफरेंट वे से लिखा है. सो जस्ट डोंट फॉलो द हर्ड. जैसे सारे लोग कर रहे हैं वैसे नहीं करना है. आपकी जो रिसर्च है वो चिल्ला चिल्ला के बोलनी चाहिए दैट दिस इज मी. सो डिच ऑल द कॉपीकैट्स एंड गो फॉर समथिंग दैट गेट्स योर ब्रेन बजिंग. जो आपको इंटरेस्ट हो, दैट रिफ्लेक्ट्स यू, दैट इज यू, विच इज यूनिक. सो योर टॉपिक योर कॉल, राइट. अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट डोंट गो इट अलोन. कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं यार हम किसी के साथ ना डिस्कस ही नहीं करेंगे.
है ना, यू आर लाइक कि मैं अपने हिसाब से ही करूंगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, बट यू शुड डिस्कस इट विद पीपल, क्योंकि कई बार क्या होता है, नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार कोई पॉइंट ऑफ व्यू आपके माइंड में नहीं आता, सब कुछ नहीं डिस्क्लोज करना है, बट कुछ जनरल चीजें ऐसे कोई स्टोरी लाइन में या किसी से भी बात करके देखो उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये भी जानने की कोशिश करो। व्हेन यू आर फीलिंग स्टक, या कई बार आपको लगता है कि एक बार मैं थोड़ा सा देखूं कि बाकी इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, देन यू शुड टॉक इट विद योर मेंटर्स, बडीज, एंड आजकल तो ऑब्वियसली चैट जीपीटी आ गया है, गूगल से पूछो। एंड बट आप हमेशा याद रखो दैट द फाइनल चॉइस रिगार्डिंग योर टॉपिक इज योर्स। ऑलवेज ट्रस्ट योर गट फीलिंग। बाद में काफी लोग पछताते हैं, सो ट्रस्ट दैट गट फीलिंग। लेट योर इमेजिनेशन रन वाइल्ड। सो आप नेचर के साथ बैठो, हमेशा ये नहीं कि किताबों में बैठ के ही आपको ज्ञान मिलता है, ठीक है। कई बार अपने आप से जब आप अकेले में बात करते हो, आपको काफी सारी चीजों के बारे में क्या मिलती है, क्लैरिटी मिलती है, राइट। सो डे ड्रीम अ बिट, ग्रेट आइडियाज डोंट जस्ट पॉप आउट व्हेन यू आर नोज डिप इन द बुक्स। तो कई बार ये नहीं होता कि हम बुक्स में बैठे हैं, बुक्स खोल के बैठे हैं, हमें ऐसे आइडियाज भी नहीं आते। टेक अ डीप ब्रीथ एंड आप देखो कि क्या मैजिक हो रहा है। कई बार हमें वैसे ही आइडियाज आ जाते हैं जब हम अकेले में अपने आप से बात कर रहे होते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइफ में आप कभी भी कुछ भी कर रहे हो, फॉलो योर हार्ट। जब तक आपका दिल सेटिस्फाई नहीं है, आप उस चीज के लिए पैशनेट नहीं हो, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो ऑलवेज फॉलो योर हार्ट whenever you are doing anything. So remember why you got into this game. आप फाइनली इसमें क्यों आए हो, क्योंकि आपको पता है आज तक हम क्या था, 12th में, 10th में, मास्टर्स में, बैचलर्स में, इट वॉज ऑल अबाउट ग्रेड्स। बट अगर आप अभी पीएचडी में अपने आप को एनरोल कर रहे हो, इट इज नॉट अबाउट grades. So after all, research isn't about just grades. It's about loving what you do. So research is about loving what you do. समझ आया? So fellow researchers, choosing your research topic is like picking the perfect playlist for a road trip. अपने आप को ऐसे समझो आप एक रोड ट्रिप के लिए जा रहे हो और आपको एक परफेक्ट प्लेलिस्ट चूज करनी है अपने रोड ट्रिप के लिए, ताकि आप अपनी पूरी जर्नी में एक अच्छा सा वाइब क्रिएट कर सको। सो आपको एक ऐसा टॉपिक चूज करना है विच इज रिगार्डिंग योर इंटरेस्ट एंड यू आर रेडी फॉर द एडवेंचर ऑफ अ लाइफ टाइम, क्योंकि एक तरह से ये आपकी पूरी लाइफ टाइम वो टॉपिक साथ में आपकी रहने वाला है। सो इन द एंड आई जस्ट वॉन्ट you all to wish best for your research journey, which I wish should be filled with curiosity, creativity and countless breakthroughs. कभी भी demotivate नहीं होना है, always try to keep exploring things and keep innovating. In the end, keeping it simple and relatable, I hope this presentation makes the whole process of choosing your research topic इजी और आपको कुछ आइडियाज मिले हो। एक लास्ट में पॉइंट आपके लिए यहाँ पे रखना चाहती हूँ कि अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको आपका वाई क्लियर होना चाहिए। सम पीपल आर जस्ट लाइक कि उनको अपने नाम के आगे सिर्फ डॉक्टर ही लगाना है, तो आप उस अकॉर्डिंग चलो। कईयों को ये होता है कि नहीं मैं तो बहुत ही ज्यादा पैशनेट हूँ। ऑब्वियसली सारे लोग एक कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते हैं, हर एक की अपनी अपनी बैकअप प्लान होते हैं, प्लान ए प्लान बी होता है, कुछ ना कुछ माइंड में चल रहा होता है। सो पहले जब तक आपका वाई क्लियर होगा तो आप एक अच्छा टॉपिक चूज कर पाओगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, योर टॉपिक योर कॉल। तो जब तक आप अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हो उस टॉपिक के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, तब तक आप अहेड मूव नहीं करोगे। थोड़ा सा ज्यादा टाइम स्टार्टिंग में बेशक आप ले लो, बट ये ना हो कि आप एक बार जल्दी में हड़बड़ाहट में कोई गलत टॉपिक चूज करके स्टक हो जाओ एंड देन वो आपके जितने भी ईयर्स हैं जब आपने बहुत सारा हार्डवर्क किया है पुट इन, वो सारा यूजलेस रह जाए। ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई होप आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से, या कुछ वैल्यू इनपुट मिली होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।